हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। माई सेल्फ अरुण पटेल और हम आपको पढ़ाने वाले हैं फिजिक्स। आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं दोबारा। हम लोग का चल रहा था महासंग्राम और क्लास 11 और 11th के साथ साथ हम लोग क्या कर रहे थे, थोड़ी सी गहराई के साथ कहानियों को कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जेई मेंस और प्लस क्या लेके चल रहे हैं, प्लस नीट को भी लेकर के हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसका आगे बात समझ में। जेई मेंस भी लेके चल रहे हैं और साथ ही साथ में नीट भी लेके चल रहे हैं। अगर आप लोगों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के ये वाली वीडियो देखो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दी हुई है, तब आपको पता चल जाएगा क्या कहानी चल रही है। ठीक है, तो बेसिक से अभी स्टार्ट किए हुए हैं, तो अभी कम से कम कुछ 8 से 10 वीडियो क्या होने वाले हैं, एकदम बेसिक होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद कहानी को हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे अपना लेवल क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तो 11 की कहानी चल रही है, देखते हैं क्या है कहानी। कहानी जो है, चैप्टर चल रहा था मात्रक तथा मापन। पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से क्लास 11 का, मात्रक तथा मापन। और मात्रक तथा मापन में जो आज हम लोगों को इस लेक्चर के अंदर पढ़ना है, वो पढ़ना है सार्थक अंक, सार्थक अंकों को की गणनाएं, सार्थक अंकों की गणनाएं। ठीक है, और सार्थक अंकों पर संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब दो सार्थक संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे, तो आने वाली नई सार्थक संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे, ये होती है संक्रियाएं। ठीक है, और पूर्णांकन करेंगे। पूर्णांकन को हम लोग बोलते हैं राउंडिंग करेंगे। क्या करेंगे, राउंडिंग। राउंडिंग बोले तो दशमलव के बाद किसी संख्या को कैसे रोकेंगे, उसको कहा जाता है राउंडिंग। क्या कहा जाता है, राउंडिंग। तो शुरू करते हैं कहानी को बिना समय को गंवाते हुए। क्या है सार्थक अंक। सार्थक अंक ही क्या होते हैं बेटा, इसको समझना है पहले। सार्थक अंक क्या होता है, सार्थक अंक होता है किसी मापन की, किसी मापन की, मापन की शुद्धता दिखाने वाले, किसी मापन की शुद्धता, शुद्धता दिखाने वाले, दिखाने वाले, दिखाने वाले अंकों को, अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक कहते हैं। मापन की शुद्धता दिखाने वाले अंकों को सार्थक अंक कहते हैं। नोट करके लिखना कहानी। जिस मापन में या जिस मापन के रीडिंग में, जिस मापन की रीडिंग में जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, रीडिंग में जितने ज्यादा सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होंगे वह उतना परिशुद्ध कहलाएगा, वह उतना परिशुद्ध कहलाएगा। समझ गए बात को। जिस मापन में, और मापन क्या होता है, मापन की रीडिंग। जैसे अब तो यंत्र आने लग गए, तुमने किसी के ऊपर रख दिया किसी वस्तु को, वो एग्जैक्ट दिखा देगा वो कितने किलोग्राम, कितने ग्राम, कितने मिलीग्राम है, सब कुछ दिखा देगा। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल के तौर पर समझना बेटा, हमने कहा एक बोरी आपके पास आटा है। एक बोरी क्या है, एक बोरी आटा है। ठीक है, किसी ने उसको लिख दिया कि भाई वो है 20 किलोग्राम की। इसमें अंक कितने हैं, इसमें 2 अंक हैं। अब आपने मापा है 20 किलोग्राम, कोई दूसरा आया इसी सेम चीज को, मापन को 20 किलोग्राम को ग्राम में लिख के चला गया, वो लिख के चला गया 20,000 ग्राम। सोचो सोचो, सोचने वाली बात यह है कि इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 अंक हैं। कितने अंक हैं, 5। भाई मापन में जितनी अशुद्धि है वो तो समान ही है, क्योंकि 20,000 ग्राम लिखते समय मापा दोबारा नहीं गई ही चीज,
मापी तो 20 किलोग्राम लिखते समय बस लिख दिया गया है 20 किलोग्राम को ही 20,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में होता है 1,000 ग्राम। बात समझने वाली ये है कि भाई जितना शुद्ध ये है उतना ही शुद्ध ये है, जितनी अशुद्धि इसमें है उतनी ही अशुद्धि इसमें है, तो फिर दोनों में सार्थक अंकों की संख्याएं तो अलग अलग हैं। तो बेटा ये सिर्फ अंक हैं, ये सिर्फ क्या हैं? अंक। ये सार्थक अंक नहीं है, सार्थक अंक अलग है कहानी। सार्थक अंक की कहानी क्या है? अलग है। आई बात समझ में आ रही है बात? इसमें कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, लेकिन सार्थक अंक 5 नहीं है। उसके लिए कुछ रूल बनाए गए हैं, कुछ रेगुलेशंस बनाए गए हैं। दोबारा कहानी पे चलते हैं बैक होकर के, समझो ये कहानी क्या है। सार्थक अंक क्या है? सार्थक अंक क्या होते हैं? किसी मापन की शुद्धता को बताते हैं, किसी मापन की शुद्धता को बताते हैं सार्थक अंक। और जिस मापन की रीडिंग में, यानी माप करके लिखोगे ना, अरे आप मान लो नाप रहे हो किलोग्राम में आलू नाप रहे हो, कहोगे 20 किलोग्राम 27 ग्राम इतना इतना कुछ है, कुछ लिखोगे ना, जो लिखोगे जो परिमाण है वही तो रीडिंग कहलाती है। मापन की रीडिंग में जितने सार्थक अंक होते हैं वह उतना ज्यादा परिशुद्ध होता है, जितने कम सार्थक अंक होते हैं वो उतना कम सार्थक अंक क्या होता है? शुद्ध होता है। अब सार्थक अंकों के प्रकार देख लेते हैं, फिर चलते हैं कैसे नापेंगे। सार्थक अंकों के बेटा प्रकार प्रकार की अगर बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चित सार्थक अंक, एक होते हैं निश्चित सार्थक अंक, निश्चित सार्थक अंक, और एक होते हैं अनिश्चित सार्थक अंक, अनिश्चित सार्थक अंक। सार्थक अंक। निश्चित अनिश्चित में कहानी क्या है? निश्चित अनिश्चित की कहानी सुनो। निश्चित सार्थक अंक क्या होते हैं? जिसमें जिसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होती, त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं होती, नहीं होती है। अनिश्चित सार्थक अंक क्या होता है? वह सार्थक अंक, वह सार्थक अंक अंक जिसमें जिसमें त्रुटि होने की संभावना रहती है, त्रुटि होने की संभावना रहती है, रहती है। समझो क्या है? जैसे हमने कहा भाई कि कोई जो है चीज है, या कोई मान लो चीज आप नाप रहे हो, द्रव्यमान को ही माप रहे हो, मान लो लिख दिए 20.781 kg, ठीक है। तो आपने जो मापा है तो लास्ट वाले अंक में ही अनिश्चितता आ सकती है, समझे? या हो सकता है 20.782 हो सकता है केजी, 783 हो सकता है। लेकिन जब वो दशमलव के तीसरे अंक तक माप पा रहा है ना बेटा, तो दूसरे अंक पे एरर नहीं करेगा, तीसरे अंक पे ही एरर करेगा। जैसे और एक एग्जांपल के तौर पे समझो, आपने किसी चीज को मापा 1087 ग्राम, तो जो 3 अंक हैं इनमें कोई त्रुटि नहीं होगी। जो लास्ट वाला है हो सकता है 1088 हो, 1089 हो सकता है कि नहीं? जो 7 है उसी में अनिश्चितता आएगी। किसी भी मापन की रीडिंग में अंतिम वाले सार्थक अंक में अनिश्चितता होती है, यानी उसमें हो सकता है कि वो कम या ज्यादा हो या कुछ हो कहानी, ठीक है? समझ रहे बात को? किसी भी मापन की रीडिंग में एक बात याद रखो, किसी भी मापन की रीडिंग में, किसी भी मापन की रीडिंग में, यहां पे नोट बना लो, यहां पे ये वाला नोट्स बना लो, किसी भी मापन की रीडिंग में, मापन की रीडिंग में अंतिम वाला सार्थक अंक अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। बाकी सभी
बाकी सभी निश्चित होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जो भी एरर आएगा वो लास्ट वाले सार्थक अंक में आ सकता है, बाकी पहले नहीं आ सकता। आप एक कॉमन सेंस लगा लो, जब वो दशमलव के चौथे अंक तक माप पा रहा है तो तीसरे अंक पे एरर कैसे कर देगा? कोई चीज नहीं कर सकता बेटा, नहीं कर सकता। समझे बात को? सिंपल सी कहानी है। जो सार्थक अंकों की गणना की जाएगी, सार्थक अंकों की गणना में बाकी सारे क्या रहेंगे? निश्चित सार्थक अंक रहेंगे। एक अनिश्चित सार्थक अंक को भी लेना पड़ेगा शुद्धता को दिखाने के लिए। अब चलते हैं अपने अपने उस टॉपिक पे जिस पे हम लोग को क्या पढ़ना है। इस पे हम लोग को पढ़ना है सार्थक अंकों के सार्थक अंकों के प्रकार भी है क्या इसमें? चलो हो गया बेटा, सार्थक अंकों के प्रकार हो चुका है। कितने होते हैं? एक होते हैं निश्चित सार्थक अंक, एक होते हैं अनिश्चित सार्थक अंक। यहाँ पे पढ़ लिए हैं, देखो ये पढ़े हैं निश्चित सार्थक अंक और अनिश्चित सार्थक अंक। निश्चित सार्थक अंक जिसमें त्रुटि होने की कोई संभावना नहीं रहती, यानी स्टार्टिंग के सभी सार्थक अंक निश्चित सार्थक अंक, और अंतिम वाला एक सार्थक अंक क्या होता है? अनिश्चित सार्थक अंक होता है। ठीक है, चलो चलो सार्थक अंकों की गणना है। सार्थक अंकों की गणना है। स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया गया है कि नहीं? स्टार्टिंग में एग्जाम्पल ये लिया गया है कि भाई 20 केजी और 20,000 ग्राम में दोनों में सेम सार्थक अंक होने चाहिए, लेकिन हम लोगों को तो अंक अलग अलग दिख रहे हैं। देखो 20 में और 20,000 में, इन दोनों में ही सिर्फ और सिर्फ एक सार्थक अंक है, सिर्फ और सिर्फ एक। यानी ये दोनों सेम शुद्धता दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं? सेम शुद्धता। कैसे देखते हैं? रूल के हिसाब से देखते हैं। ठीक है, देखो नंबर 1 रूल, दो शून्येतर संख्याओं के मध्य, दो शून्येतर संख्याओं के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। क्या होते हैं? सार्थक होते हैं, यानी सार्थक अंक होते हैं। और यहां पे एक स्पेशल कोटेशन एनसीईआरटी ने दिया है बेटा कि दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझो, कह रहे थे दो शून्येतर संख्याओं के मध्य आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं। दो शून्येतर संख्याएं क्या हैं? शून्येतर का मतलब होता है बेटा ऐसी संख्याएं जो शून्य नहीं है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और एक होता है 0 जो कि शून्य है, जो कि क्या है? शून्य है मतलब शून्येतर नहीं है। 1 से लेकर 9 तक क्या है? शून्येतर अंक हैं। क्या है? शून्येतर अंक हैं। बहुत ज्यादा शब्दों पे ध्यान मत देना। कहोगे सर जी आपने संख्या बोल दिया, अंक नहीं बोला। अरे ठीक है, अंक और संख्या दोनों अलग अलग थोड़ी है कहानी। ठीक है, दो शून्येतर संख्याओं के मध्य में, बीच में आने वाले सारे रूल जब पढ़ लोगे ना, ये डॉट डॉट हैं, डॉट डॉट जब मिल जाएंगे ना तब अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले डॉट को समझो, डॉट क्या कहना चाह रहा है? दो शून्येतर संख्याएं, शून्येतर का मतलब ऐसी संख्याएं जो शून्य नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकता है। तो शून्येतर संख्याओं के बीच में आने वाले सभी शून्य सार्थक होते हैं और दशमलव की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमने लिख दिया 7,000 इकाई दहाई, ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7,08,000 और ये दशमलव यहां पे लगा है। अब देखो 7वीं शून्येतर है, 8वीं शून्येतर है, तो इसके बीच में आने वाले सारे शून्य क्या है? सार्थक है बेटा। और इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सार्थक अंक हैं। कितने हैं? 6 सार्थक अंक। दूसरी कहानी, अगर हम इसमें दशमलव यहां ना लगा के यहां लगा देते, ऐसे लिख देते 7.00008, ये क्या है? ये भी अपना 0 ही है। 0 0 0 और 0.8। चाहे दशमलव यहां लगा रहे, चाहे दशमलव यहां लगा रहे, इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं?
6 ही सार्थक अंक हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 शून्यता संख्याएं हैं, उसके बीच में जितने भी शून्य आएंगे सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। इस बात को याद रखना है। दूसरी कहानी, किसी संख्या के शुरुआत में आने वाले सभी शून्य सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं, देखो कैसे, अगर ऐसे लिखा है 0.00348, अब आपसे पूछा जाए बेटा कितने शून्य हैं, तो इसमें जो 3 शून्य हैं ये शुरुआत में आ रहे हैं, इसीलिए ये सार्थक नहीं है। इसमें कितनी सार्थक संख्याएं हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 सार्थक अंक हैं। कितने हैं, 3, शुरुआत में आ रहे हैं ना, चाहे जैसे लिखा रहे, ऐसे लिखा रहे 0.000 या दशमलव यहां लग कहीं और लग जाए, ऐसे लिखा रहे 0.0000487, इसमें कितने हैं, इसमें है बेटा 3 सार्थक अंक। कितने हैं, 3। ठीक है, समझे, क्लियर है कहानी। शुरुआत में जितने भी सार्थक अंक आ रहे हैं वो क्या हैं, वो सार्थक नहीं है, वो सिर्फ इस बात को दिखाते हैं कि संख्या आपकी कितनी छोटी है, आपकी संख्या कितनी बड़ी है। तीसरा नंबर रूल, अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। ऐसे लिखो, सार्थक को बेटा ऐसे लिखा जाता है, ऐसे, शून्य सार्थक नहीं होते हैं यदि दशमलव ना लगा हो, परंतु अगर दशमलव लग गया तो अंत में आने वाले शून्य सार्थक होंगे। जैसे समझो, देखो इसी में लाइन को जोड़ लो, इसी में लाइन को क्या जोड़ो, यदि दशमलव लगा है, लगा है तो अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे ऐसे लिखा है 1300, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, सिर्फ 2 सार्थक अंक हैं। क्यों, क्योंकि अंत में 2 जीरो आ रहे, लेकिन लिखा है 13.00, इसमें 4 सार्थक अंक है बेटा, क्योंकि दशमलव आ गया। क्या आ गया, दशमलव आने से अंत में आने वाले शून्य क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। अगर दशमलव नहीं लगा है तो अंत में आने वाले शून्य सार्थक नहीं होंगे। एग्जाम्पल जो शुरुआत में लिया गया था, अरे बेटा 20 केजी और 20,000 ग्राम, दोनों में कहानी क्या रची गई है, दोनों में ही कहानी देखो। 20 केजी की अगर बात कर रहे हो तो अंत में आने वाला जीरो तो सार्थक होगा ही नहीं, तो सिर्फ 2 यानी 1 ही सार्थक अंक है, और दशमलव नहीं लगा है तो इसमें भी कितने हैं, 1 ही सार्थक अंक है। जब इस दोनों ही रीडिंग में 1 सार्थक अंक है, अर्थात ये दोनों ही क्या हैं, रीडिंग समान शुद्धता को प्रदर्शित कर रही हैं, समान शुद्धता को। ठीक है, अब हम कुछ होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को आप लोग कमेंट बॉक्स में करना। हमने लिखा है 1300.00, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, हमने लिखा है 0.008.000, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, इसमें 10,000 में 1 लाख में कितने सार्थक अंक हैं। ठीक है, और 0.00500, इसमें कितने सार्थक अंक हैं। रोक करके कमेंट कर दो, हम बताते हैं आपको। देखो 1300.00 में
दशमलव आ गया ना बेटा, अगर दशमलव आ गया तो ये जीरो भी क्या होंगे, सार्थक होंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक हैं। इसमें भी दशमलव आ गया तो ये तीनों जीरो क्या है, अपने सार्थक हैं, और ये जीरो भी सार्थक है। क्यों? क्योंकि 1 क्या है हमारा, शून्यतर है, 8 क्या है, शून्यतर है, 1 और 8 के बीच में आने वाले सारे शून्य सार्थक होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सार्थक अंक हैं। इसमें देखो एक ही सार्थक अंक है क्योंकि दशमलव कहीं नहीं आया है, और इसमें क्या है, ये 3 सार्थक नहीं है क्योंकि शुरुआत वाले कोई भी शून्य सार्थक नहीं होते हैं। इसमें 5 जीरो, ये दोनों जीरो भी क्या होंगे, सार्थक होंगे, क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लग चुका है। तो 3 सार्थक अंक है, याद रखना इस कहानी को बस। चलो तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सार्थक अंकों पर संक्रियाएं। सार्थक अंकों पर संक्रियाएं, भाई आपके पास दो संख्याएं हैं, दोनों में अलग अलग संख्या में क्या है, सार्थक अंक हैं। अब दोनों को जोड़ रहे हो, घटा रहे हो, गुणा कर रहे हो, भाग कर रहे हो, तो आने वाली नई संख्या में जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने के बाद उसमें कितने सार्थक अंक होंगे, यही है संक्रियाएं। यही क्या है, संक्रियाएं। देखो अगर आपके पास दो संख्याएं हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं गुणा या भाग की कहानी। गुणा या भाग की कहानी एकदम आसान कहानी है बेटा। दो संख्याओं का आप गुणा कर रहे हो या दो संख्याओं का आप भाग दे रहे हो, आपके साथ क्या होगी कहानी, आप दोनों संख्याओं को गुणा करोगे, एक संख्या में सार्थक अंक आपको पता है, दूसरी संख्या में सार्थक अंक पता है, गुणा करने के बाद जो नई संख्या प्राप्त होगी उसमें आपको उतने सार्थक अंक रखने हैं जितना इन दोनों संख्याओं में क्या है, कम सार्थक अंक है। ठीक है, क्लियर है। जैसे जैसे हम कहें 1300 और गणे 1.300, इन दोनों का आप गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा कर दो। जब आपने इन दोनों का क्या किया, गुणा किया, तो आपको एक नई संख्या मिली, क्या मिलेगी, 169। कितने जीरो लगेंगे, 2 जीरो यहां पे लगेंगे, तो 3 जीरो के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी आ जाएगा आपका कितना, 1300 गुणा हो रहा है ना 3 जीरो के बाद 1300, तो आ जाएगा 16.9, 16.9। समझे, क्योंकि 1 2 3, ठीक है, 2 जीरो लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब समझो बात को बेटा, जब 16.9 आ गया, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, आप कहोगे सर 3 सार्थक अंक हैं, लेकिन आपको 3 सार्थक अंक रखने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये पहली संख्या है, ये क्या है, फर्स्ट संख्या है, और ये क्या है, सेकंड संख्या है। क्या है, सेकंड। ध्यान से समझते चलना बेटा, ध्यान से समझना, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। दोनों संख्याओं में सबसे कम सार्थक अंक किसमें है, इस 1300 में। क्यों? क्योंकि दशमलव नहीं लगा है, तो लास्ट वाले जीरो सार्थक अंक नहीं है, और गुणा हो रहा है तो 16.9 में तो 3 है, आपको 3 रखने ही नहीं है, आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 1.7। ये है आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अरे रुको 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 बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक क्या हो गई, 1.7 इंटू 10⁻⁻1, ये आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप दशमलव को जब खिसका रहे हो तो क्या हो जाएगी, एक घात बढ़ जाएगी, एक घात क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, गुणे 10 की घात +1, 10 की घात +1, ये आएगा आंसर। समझो बात को, जब दो संख्याओं को गुणा कराते हो या भाग कराते हो तो उनसे प्राप्त होने वाली संख्या में, उनसे प्राप्त होने वाली संख्या में उतने ही सार्थक अंक होंगे जितना इन दोनों संख्याओं में, जिस संख्या में सबसे कम सार्थक अंक हैं। इसमें 2 सार्थक अंक थे, तो अंत वाली संख्या जो प्राप्त हो रही उसमें भी 2 ही सार्थक अंक होंगे। लिखो इस कहानी को, इस कहानी को लिखो, जब जब दो संख्याओं का गुणा या भाग कराते हैं, गुणा या भाग कराते हैं तो प्राप्त संख्या में उतने ही सार्थक अंक होते हैं, उतने ही सार्थक अंक होते हैं, सार्थक अंक होते हैं जितने जितने उन दोनों संख्याओं में, उन दोनों संख्याओं में जिसमें सबसे कम होते हैं, जिसमें सबसे कम होते हैं,
समझ गए बात को? दो संख्याओं को गुणा करा रहे हो, भाग करा रहे हो, जिस संख्या में सबसे कम है सार्थक अंक, तो उनसे प्राप्त होने वाली में भी उतने ही रखने हैं, दशमलव को इधर उधर खिसका करके। दशमलव को खिसकाना हम लोग सीख लेंगे बाद में, ठीक है। चलो अब करते हैं जोड़ या घटाना की कहानी। दो संख्याओं का जब जोड़ या घटाना करते हैं, क्या करते हैं? जोड़ या घटाना। एक संख्या है मान लो x और दूसरी संख्या है बेटा y। क्या है? y। आप दोनों को जोड़ रहे हो। अब जैसे एक संख्या लिखी है 13.708 और एक संख्या लिखी है 12.33। आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ रहे हो। प्राप्त संख्या में सार्थक अंक कितने होंगे? क्या दोनों संख्याओं में जिसमें कम है उतने होंगे? नहीं, हम लोग को यहाँ पे एक दूसरा रूल फॉलो करना है। क्या करना है? जब भी जोड़ने और घटाने की बात होती है बेटा, तो ऐसे जोड़ते हैं 13.708 और दशमलव के नीचे दशमलव रख देंगे। यहाँ 12 लिख दिए, यहाँ पे 3 ऐसे कर दिए कि नहीं कर दिए? अब यहाँ पे ये देखना है कि दशमलव के बाद चाहे दो संख्याएं जुड़े, चाहे तीन संख्याएं जुड़े, चाहे जितनी घटे, कितनी भी संख्या हो, कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। गुणा भाग में भी सेम कहानी थी। गुणा भाग में कितनी भी संख्याओं का गुणा या भाग करो, आपको उतने सार्थक अंक रखने हैं जितने की उनमें से सबसे छोटी, मतलब उन संख्याओं में जिसमें सबसे कम सार्थक अंक है, ठीक है। अब यहाँ पे दो संख्याओं को लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। जिस संख्या में दशमलव के बाद या जो संख्या दशमलव के बाद सबसे पहले खत्म हो रही है, देखो ये यहाँ पे दशमलव के तीसरे अंक पे खत्म हो रही है, ये संख्या दशमलव के दूसरे अंक पे, आपको यहीं पे संख्या को रोकना है। यानी आपकी मेन कहानी में भी दशमलव के दूसरे अंक पे कहानी रुकेगी। तो ये 0 और 3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और देखो वैसे तो 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8, और ये 3 आ गया, 7 और 3 10 हो गया, 1 कैरी चला गया, 3 2 5 और 1 6 और 2। आपका जो आंसर आया है वो तो है 26.038। लेकिन आपको अपने आंसर को दशमलव के उस अंक पे रोकना है जिनमें उन सारी संख्याओं में जिनको आप जोड़ या घटा रहे हो, उसमें से जो संख्या सबसे लास्ट में, यानी दशमलव के जो सबसे पहले एंड हो गई है। तो यहाँ पे ये संख्या होगी दशमलव के दूसरे अंक पे, तो आपके आंसर भी दूसरे अंक पे एंड होना चाहिए। आपको 3 पे रोकना है, 3 पे आप राउंडिंग कराओगे, आ जाएगा 26.04। ये है आपका आंसर रियल, ठीक है, जिसमें है 4 सार्थक अंक। यहाँ पे संख्याओं को नहीं देखना है किसमें कम सार्थक अंक किसमें ज्यादा, इसमें हम लोग को ये देखना है कि कौन सी संख्या दशमलव के पहले एंड हो रही है। जो संख्या दशमलव की जितने जल्दी एंड हो रही है, आपके आंसर को भी वहीं पे एंड करना है, ठीक है। और एक एग्जांपल के तौर पे देख लो, जैसे लिखा है 72.34667, लिखा है 2.3, एक लिखा है 13.3046, ठीक है। अब आपको अपना आंसर लिखो, जोड़ो इसको पहले। 6 और 7 कितना हो जाएगा? 6 7 11, 6 6 12 13, 13, 1 कैरी चला गया, 1 कैरी चला गया, 6 4 10 और 1 11, 1 कैरी 5, 3 3 दूनी 6, 3 3 9 दशमलव और कितना हो जाएगा? 2 2 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 7 और 1 8। ये आपने जोड़ने पे आंसर ला दिया, लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ये जो 2.3 है बेटा, दशमलव के एक अंक पे रुक गया, तो आपके आंसर को भी एक अंक पे रोकना है, यहां पे रोकना है, हो जाएगा 87 पॉइंट, ये हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बेटा। राउंडिंग हो रही है तो राउंडिंग के अभी गुणधर्म हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा 88.0, ये हो जाएगा आपका आंसर, समझे? 88.0 ये कहानी हो जाएगी। चलो तो फिर हमें लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, संख्याओं वाला चाहे जोड़ो या घटाओ, आपको आपके आंसर को वहां रोकना है जहां पे क्या हो रहा हो, दशमलव के पहले एंड हो रही है कहानी, ठीक है। चलो बार बार एक शब्द आ रहा है बेटा, राउंडिंग यानी पूर्णांकन। क्या आ रहा है? पूर्णांकन यानी राउंडिंग। राउंडिंग क्या होती है ये समझो। दशमलव के बाद किसी अंक पर संख्या को रोकना कहलाती है राउंडिंग। दशमलव के पहले भी रोक सकते हो दशमलव को खिसका करके, ठीक है। देखो क्या है, जैसे लिखा है 17.3487, आपके पास दशमलव के 4 अंक तक इस कहानी लिखी हुई है, हमें तो इसको दशमलव के दूसरे अंक पे रोकना है, तो बाकी अंकों को हटाना कहलाता है राउंडिंग। दशमलव के बाद अंकों को हटाने की घटना को कहा जाता है राउंडिंग, या दशमलव के बाद किसी संख्या को किसी अंक पर रोकना कहलाता है राउंडिंग। चलो लिखो, दशमलव के बाद
बाद अंकों को हटाने की घटना को, बाद अंकों को हटाने की की घटना को राउंडिंग कहते हैं। राउंडिंग कहते हैं। राउंडिंग बोले या पूर्णांकन बोले, दोनों में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। चलो देखो, इसके कुछ रूल रेगुलेशंस हैं बेटा। जैसे सबसे पहला रूल क्या है, जिस अंक पर आपको राउंडिंग करनी है, जैसे लिखा है 13.7567, आपको 5 पे क्या करना है, आपको राउंडिंग करनी है 5 पे, यानी 5 के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं इनको हटाना है। तो आपको जिस अंक पर राउंडिंग करनी है उसके बाद वाले अंक को देखना है। उसके बाद वाला अंक अगर 5 से बड़ा है तो जिस अंक पर राउंडिंग करनी है उसमें एक बढ़ा करके लिख देंगे, यानी लिख देंगे 13.76। यही हो गया आपका आंसर। बाकी सबको हटा दिए, बाकी सबको क्या कर दिए, हटा दिए। देखो नंबर 1 रूल नंबर 1 देखो बेटा, रूल नंबर 1 क्या है, जिस अंक पर राउंडिंग करनी है, क्या करनी है, राउंडिंग करनी है, उसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है, यदि 5 से क्या है, बड़ा है, 5 से है, तेरी एक तो इतना मिस्टेक, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि कुछ समझ में नहीं आता है। 5 से बड़ा है तो राउंडिंग वाले अंक में एक बढ़ाकर लिख देंगे। जैसे एक तो एग्जांपल देख लिए हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। लिखा है 77.6789। आपका मन कर रहा है बेटा इस संख्या को 7 पे रोक दिया जाए, यानी 8 और 9 को हटा दिया जाए। तो राउंडिंग वाले अंक के ठीक बाद वाला अंक 8 है जो कि 5 से बड़ा है, तो राउंडिंग वाले अंक में एक बढ़ा देंगे, यानी 7 को कर देंगे 8, बाकियों को हटा देंगे, यानी आपका आंसर हो गया 77.68। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो देखो आगे चलते हैं और दूसरा नंबर रूल देखते हैं कि राउंडिंग का दूसरा नंबर रूल क्या है। देखो रूल नंबर 2, जिस अंक पर राउंडिंग करनी है, जिस अंक पर राउंडिंग करनी है, यदि उसके ठीक बाद वाला अंक यदि करनी है, जिसके ठीक बाद वाला अंक यदि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो राउंडिंग वाले अंक में बिना किसी परिवर्तन के लिख देंगे, बिना किसी परिवर्तन के लिख देंगे। समझो, जैसे आपका लिखा है 5.78, क्या लिखा है 5.789432। आपका मन कर रहा है बेटा इस संख्या को दशमलव के तीसरे अंक यानी 9 पे रोक दो। किस पे रोक दो, 9 पे रोक दो। 9 के बाद क्या है कहानी, 9 के बाद 3 अंक है, उनको हटाना है। 9 के राउंडिंग वाले अंक के ठीक बाद वाला अंक क्या है, 4 है, 5 से छोटा है, तो बिना किसी परिवर्तन की यानी ऐसे लिख देंगे 5.789। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। रूल नंबर 3, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये। क्या है, रूल नंबर 3 ही क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है। यदि राउंडिंग वाले अंक के ठीक 5 आ जाए, भाई 5 से बड़ा है तो एक बढ़ जाएगा, 5 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर 5 ही है, यदि राउंडिंग वाले
अंक के ठीक बाद वाला अंक, ठीक बाद वाला अंक यदि 5 ही है, यदि क्या है 5 ही है, तो राउंडिंग वाले अंक को देखेंगे, राउंडिंग वाले अंक को देखेंगे। यदि वह सम है, तो यदि वह सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि वह विषम है, यदि वह विषम है तो एक बढ़ जाएगा। तो देखो क्या है कहानी, जैसे लिखा है बेटा एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है 13.6753, ठीक है। अब राउंडिंग करनी है आपको 7 पर, तो 7 के ठीक बाद वाला अंक 5 है, तो आप 7 को देखो, 7 क्या है विषम, 7 क्या है विषम, तो क्या करोगे, ये करोगे कि ये 7 को क्या कर दोगे 8 कर दोगे, एक बढ़ जाएगा। अगर राउंडिंग वाला अंक आपका क्या है 7 है, तो देखो क्या हो जाएगा, विषम है, 13.68 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपका एक क्या है कहानी, ये है 17.6853। अब आपको 8 पे राउंडिंग करनी है, तो 8 के राउंडिंग वाले अंक के ठीक बाद वाला अंक क्या है 5 है, और 8 क्या है सम है, 8 क्या है सम है, तो ठीक बाद वाला अंक यदि क्या हो 5 ही हो, तो राउंडिंग वाले अंक को देखेंगे, यदि वह सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 8 है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, सीधा लिख जाएगा 17.68, यही का यही आंसर हो जाएगा। अगर जिस पे आपको राउंडिंग करनी है उसके बाद वाला अंक अगर 5 है, तो वही अंक को देखेंगे, उस अंक को देखेंगे, अगर वह अंक क्या है सम है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगर वह विषम है तो उसमें एक बढ़ जाएगा, खत्म होगी कहानी, खत्म ही होगी बेटा कहानी, बस। चलो, तो वेरी वेरी थैंक फॉर वॉचिंग, और ये वाला महासंग्राम वाला वीडियो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। और जो नोट्स लेना है, नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, हर एक क्या होता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक होती है, डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वो पीडीएफ खुल जाएगी टेलीग्राम पे। अगर नहीं खुलेगी, वो लिंक अगर करप्ट हो गई, तो सर्चिंग टर्म दिया रहेगा, जाकर के सर्च करोगे ग्रुप में, तो वहां पे आपको क्या हो जाएगी पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी ग्रुप की, ठीक है। पहली बात तो जो भी बढ़ाया जाए उसको क्या करो, जाकर के उस पर लिखो। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप साइड नहीं हटते हैं, तो हम यहाँ पे जैसे स्लाइड को लिखा करेंगे उसके बाद कुछ समय के लिए साइड हट जाया करेंगे, ठीक है। चलो तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। बने रहो एलडी स्टडी के साथ, पढ़ते रहो, लिखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।